हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको इस वीडियो में आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए कक्षा 10 संस्कृत का 6वां पाठ भारतीय संस्कारा का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं। अर्थात आज मैं आपको भारतीय संस्कारा पाठ का लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर पढ़ाने वाला हूं। और अगर आपने भारतीय संस्कारा पाठ के संस्कृत से हिंदी व्याख्या की वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हिंदी व्याख्या के प्लेलिस्ट में जाकर इसके व्याख्या की वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पाठ को अच्छे से समझे हुए रहते हैं तब आप इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से समझ पाइएगा और आसानी से याद कर पाइएगा। या फिर इसके PDF को आप एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ पर सभी विषयों का PDF भी जो है वो बिल्कुल फ्री दिया जाता है। तो इस फ्री PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास में आगे बढ़ते हैं और भारतीय संस्कारा पाठ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कार का वर्णन किस रूप में हुआ है। जो भारतीय संस्कार था उसका वर्णन इस पाठ में किस रूप में हुआ है। तो भारतीय संस्कृति अनूठी है। जन्म के पूर्व संस्कार से लेकर मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार का अनुपम उदाहरण संस्कार के अन्य देशों में नहीं है। यहाँ की संस्कृति की एक विशेषता है। जीवन में यहाँ समय समय पर संस्कार मनाए जाते हैं। आज संस्कार सीमित एवं व्यंग्य रूप से प्रयोग में किए जा रहे हैं। संस्कार व्यक्तित्व की रचना करता है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से ही उत्पन्न होता है। संस्कार मानव में क्रमशः परिमार्जन दोषों को दूर करने और गुणों के समावेश करने में योगदान करते हैं। मैंने यही सभी बातें पाठ को एक्सप्लेन करते हुए बताया था। अगर आपने भारतीय संस्कारा पाठ के हिंदी अर्थ के वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। आपको जब इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चंस बिल्कुल ही ईजी हैं और आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो इसमें यह कहा गया है कि जो भारतीय संस्कार है, भारत के संस्कारों का वर्णन इस पाठ में किस रूप में किया गया है। तो भारत की जो संस्कृति है वह अनूठी, आप अच्छे से जानते हैं। इंडिया का एक ऐसा कल्चर है, इंडिया का एक ऐसा सिविलाइजेशन है जो कि किसी भी अन्य देशों में नहीं मिलता है। यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक अलग अलग प्रकार के संस्कार होते हैं। संस्कार कुल 16 होते हैं, 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। तो जन्म से लेकर मृत्यु के तक अलग अलग संस्कार होते हैं यहाँ। और ऐसा उदाहरण संस्कार के अन्य देशों में नहीं है। सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कार होते हैं। यहाँ की जो संस्कृति है वह इसकी विशेषता यह है कि जीवन में यहाँ समय समय पर संस्कार मनाए जाते हैं। जो हमारे जीवन होता है उस जीवन में मुख्य अवसर पर हम लोग अलग अलग प्रकार के संस्कारों को मनाते हैं। तो यहाँ अलग अलग समय पर संस्कार को मनाए जाते हैं, यही इसकी विशेषता है। आज संस्कार जो है वह सीमित हो गया और व्यंग्य रूप से अर्थात मजाक रूप में इसका प्रयोग किया जाने लगा है। प्राचीन समय में संस्कारों को बड़े ही अच्छे तरीके से मनाया जाता था, लेकिन आज के समय में इसका जो व्यक्तित्व है उसकी रचना करता है और आज के समय में जो संस्कार है वह व्यंग्य रूप से प्रयोग किए जा रहे हैं। संस्कार व्यक्तित्व की रचना करता है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कारों से ही उत्पन्न होता है। अर्थात जो प्राचीन संस्कृति है, जो एंशियंट कल्चर है, उसका जो ज्ञान है वह संस्कार से उत्पन्न होता है। संस्कार मानव में क्रमशः परिमार्जन दोषों को दूर करने में और गुणों के समावेशन में योगदान करते हैं। अर्थात पूरे पाठ में जो जो आपने पढ़ा था वही वर्णन आपको लिखना है कि भारतीय संस्कार पाठ में आपने संस्कार के रूप में क्या क्या पढ़ा। उन्हीं बातों को अगर आप लिख देते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है, अर्थात भारत के लोग जो हैं, जो इंडियन लाइफ है उसमें संस्कार का महत्व क्या है। तो भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कारों ने अपने महत्व को समझाए रखा है। अर्थात भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कार की एक अलग ही महत्ता है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ पढ़ना चाहिए, वरिष्ठों का आशीर्वाद लेना चाहिए, हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। संस्कार जो होता है वह दोषों का परिमार्जन करता है अर्थात दोषों को दूर करता है। भारतीय जीवन दर्शन का परम महत्वपूर्ण स्रोत स्वरूप संस्कार ही है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिएगा कि भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। बिल्कुल ही 2 लाइनों में है। सिर्फ आपको इन सभी क्वेश्चन को आपको रटना नहीं, अच्छे से समझना है। अगर आप इन क्वेश्चंस को समझ जाते हैं तो आप एग्जाम में बिल्कुल ही अच्छे से अपने लैंग्वेज के अनुसार भी आंसर लिख के आ सकते हैं। तो पूछा यह जा रहा है कि भारतीय जीवन में संस्कार का महत्व क्या है। तो भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कारों ने अपने महत्व को बनाए रखा है। यहाँ की जो ऋषियाँ थी, यहाँ की ऋषियों की कल्पना थी कि हम लोगों को जीवन के मुख्य अवसर पर वेद मंत्रों का पाठ पढ़ना चाहिए, वरिष्ठों का आशीर्वाद, हवन एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। अर्थात हमारे जीवन के मुख्य अवसर होते हैं, जैसे कि हमारा जन्मदिन होता है या फिर अन्य विवाह होता है, जैसे कि विवाह संस्कार मनाया जाता है, जन्म संस्कार मनाया जाता है। तो ये जो अलग अलग प्रकार का अवसर होता है, इन मुख्य अवसरों पर हम लोगों को वेद मंत्रों का पाठ पढ़ना चाहिए, हवन करना चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए और परिवार के सभी सदस्यों को एकत्रित होना चाहिए। यही भारतीय जीवन में संस्कार का महत्व है। जो संस्कार
संस्कार है वह दोषों को दूर करता है और अच्छे गुणों को ग्रहण करने में हमारी मदद करता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत जो स्वरूप है वह संस्कार ही है। तो इसी प्रकार भारतीय जीवन में संस्कार का एक अलग ही महत्व है। भारतीय संस्कार पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें, अर्थात भारतीय संस्कार पाठ में आपने क्या क्या पढ़ा उसी पाठ के बारे में सिर्फ और सिर्फ 5 वाक्यों में बताएं। तो भारतीय जीवन दर्शन में चोल, कर्म, मुंडन, उपनयन, विवाह आदि संस्कारों की प्रसिद्धि है। छात्रगण संस्कारों का अर्थ तथा उनके महत्व को जान सकें, इसलिए इस स्वतंत्र पाठ को रखा गया जिससे उन्हें भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पक्ष का व्यवस्थित परिचय मिल सके। अर्थात जो भारतीय जीवन दर्शन है उसमें मुंडन, उपनयन और विवाह इन सभी संस्कारों की प्रसिद्धि है। भारतीय जीवन दर्शन में आपने देखा होगा कि बच्चों का मुंडन होता है, उपनयन होता है और विवाह होता है। ये इन प्रकार के संस्कारों की प्रसिद्धि अर्थात ये संस्कार मनाए जाते हैं। जो छात्रगण होते हैं, छात्रगण संस्कारों का अर्थ है कि उनके महत्व को जान सके कि इन संस्कारों का महत्व क्या है, इसलिए इस स्वतंत्र पाठ को रखा गया है जिससे उन्हें भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पक्ष का व्यवस्थित परिचय मिल सके। अर्थात इस पाठ को रखने का उद्देश्य यही था कि जो भारत के लोग हैं और अन्य देश के लोग हैं उनको भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पक्ष का व्यवस्थित परिचय मिल सके। इस प्रकार भारतीय संस्कार पाठ का 5 वाक्य आप दे सकते हैं। भारतीय संस्कारा पाठ के आधार पर ऋषियों की कल्पना वर्णना करें। तो इससे पहले क्वेश्चन में आपने पढ़ लिया था कि ऋषियों की कल्पना क्या थी। ऋषियों की कल्पना थी कि हमारे जीवन के मुख्य अवसर पर वेद मंत्रों का पाठ पढ़ना चाहिए, वरिष्ठों का आशीर्वाद लेना चाहिए, हवन करना चाहिए, परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। तो वही क्वेश्चन इसमें घुमा के पूछा गया। अगर आप पाठ को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कैसा भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए, अगर आप थ्योरी को अच्छे से समझ आते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इससे पहले इस सेकंड क्वेश्चन में आपने इसका आंसर पढ़ा था। भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर ऋषियों की कल्पना का वर्णन करें। तो ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के प्राय सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। ऐसा करने से संस्कारों का पालन होता है। अर्थात अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि अपने जीवन के मुख्य अवसर पर किसी प्रकार का कोई पूजा रखते हैं, ऐसा आपने देखा होगा आपके घर में जब कोई अच्छा काम होता है, जब कोई मुख्य अवसर होता है आपका, जैसे कि न्यू घर ही बनता है तो एक पूजा रखा जाता है। तो जब वह पूजा रखा जाता है तो उसमें वेद मंत्रों का पाठ होता है, उसमें हवन भी होता है, उसमें जो बड़े लोग होते हैं उसका जो छोटे लोग होते हैं बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और परिवार के सभी सदस्यों को वहाँ सम्मिलित किया जाता है। अगर आपके परिवार के सदस्य कहीं अलग अलग जगह भी रहते होंगे, लेकिन पूजा के समय अर्थात संस्कार के समय उन सभी को एकत्रित किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है। और ऐसा तभी हो सकता है जब हम लोग संस्कारों का पालन करते हैं। तो वही इसमें पूछा जा रहा था कि भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर ऋषियों की क्या कल्पना थी, उन कल्पनाओं का वर्णन करें। तो ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के प्राय सभी मुख्य अवसर पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़ों का आशीर्वाद, हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। ऐसा करने से संस्कारों का पालन होता है। संस्कार कितने प्रकार के हैं और कौन कौन है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। इसको आपको बिल्कुल ही अच्छे से याद करना है कि संस्कार कितने प्रकार के हैं और कौन कौन संस्कार हैं। तो संस्कार 16 प्रकार के हैं। इन 16 संस्कारों को मुख्य 5 प्रकारों में बांटा गया है। 3 जन्म से पूर्व वाले संस्कार, 6 शैशव संस्कार, 5 शिक्षा संबंधी संस्कार, 1 विवाह के रूप में गृहस्थ संस्कार तथा 1 मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार। कुल मिलाकर 16 संस्कार हैं। जो संस्कार हैं वे कितने प्रकार के और कौन कौन है, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। कुल संस्कार 16 हैं। संस्कार कुल 5 प्रकार के हैं। पहला जो संस्कार है वह जन्म से पूर्व वाला संस्कार है। दूसरा संस्कार शैशव संस्कार है। तीसरा संस्कार शिक्षा संबंधी संस्कार है। चौथा संस्कार विवाह गृहस्थ संस्कार है और 5वां संस्कार मृत्यु के उपरांत संस्कार है। और इन 5 संस्कारों में अलग अलग प्रकार के संस्कार हैं, उन सभी को जोड़कर कुल 16 संस्कार होते हैं। तो जन्म से पूर्व वाले कुल 3 संस्कार हैं। शैशव अवस्था में अर्थात बचपन की अवस्था में कुल 6 संस्कार मनाए जाते हैं। शिक्षा संबंधी कुल 5 संस्कार हैं और विवाह के रूप में गृहस्थ के रूप में 1 संस्कार है और मृत्यु के बाद भी 1 संस्कार है जिसको अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। तो आप एक बार जोड़ लीजिए 3 और 6, 6 3 9 संस्कार, 9 और 5 14 संस्कार, 14 और 1 15 संस्कार, 15 और 1 मृत्यु के बाद 16 संस्कार। तो कुल संस्कार 16 संस्कार है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा एक बार, तो आप कभी भी नहीं भूलिएगा संस्कार कितने प्रकार के और कौन कौन है। 16 संस्कार 16 प्रकार के हैं। इन 16 संस्कारों को मुख्य 5 प्रकारों में बांटा गया है। 3 जन्म से पूर्व वाले संस्कार, 6 शैशव संस्कार, 5 शिक्षा संबंधी संस्कार, 1 विवाह के रूप में गृहस्थ संस्कार तथा 1 मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार। ये जो गृहस्थ संस्कार है यह विवाह के रूप में होता है और ये जो अंत्येष्टि संस्कार है मृत्यु के बाद होता है। और कुल मिलाकर 16 संस्कार हैं। शिक्षा संस्कार का वर्णन करें।
इससे पहले पढ़ा कि संस्कार कितने प्रकार के और कौन कौन है। तो आपने पढ़ा था संस्कार का एक प्रकार शिक्षा संस्कार भी है, और शिक्षा संस्कार कुल 5 थे। तो शिक्षा संस्कार का इसमें अच्छे तरीके से वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। पाठ में भी जब हमने आपको पढ़ा था तो पाठ का एक स्पेशल पैराग्राफ शिक्षा संस्कार का वर्णन ही था, तो वही इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। शिक्षा संस्कारों में अक्षर आरंभ, उपनयन, वेद आरंभ, मुंडन संस्कारन और सम आवर्तन संस्कार आदि आते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो शिक्षा संस्कार हैं वे 5 प्रकार के हैं, तो आप गिन लीजिए 5 ही हैं। अक्षर आरंभ, उपनयन, वेद आरंभ, मुंडन संस्कार और समावर्तन। 1, 2, 3, 4 और 5 जो शिक्षा संस्कार हैं वे 5 हैं। पांचों को आप अच्छे से सिर्फ याद कर लीजिए कि किस किस संस्कार में क्या क्या होता है, यही शिक्षा संस्कार का वर्णन हो जाएगा। तो शिक्षा संस्कारों में अक्षर आरंभ, उपनयन, वेद आरंभ, मुंडन संस्कार और समावर्तन संस्कार आदि होते हैं। अक्षर आरंभ में बच्चा अक्षर लेखन और अंक लेखन आरंभ करता है, अर्थात अक्षर आरंभ में जो छोटा बच्चा होता है वह अक्षरों को लिखना प्रारंभ करता है, अंकों को लिखना प्रारंभ करता है। उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है। जो उपनयन संस्कार होता है उसमें जो गुरु होता है वह शिष्य को अपने घर में लाता है, अर्थात अपने आश्रम में लाता है। जैसे कि हॉस्टल में बच्चे चले जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता है, और गुरु के घर में शिष्य वेद आरंभ करता है। वेद आरंभ, गुरु के घर में जो शिष्य होता है वह वेदों को आरंभ करता है। मुंडन संस्कार के साथ मुंडन संस्कार में गुरु के घर में प्रथम छोरक्रम अर्थात मुंडन होता है। सम आवर्तन संस्कार का उद्देश्य है शिष्य को गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है, अर्थात जब शिष्य का पढ़ाई समाप्त हो जाता है तो वह शिक्षा पूर्ण करने के बाद जो गुरु का घर होता है उससे से अलग हो जाता है और विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आंसर आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा। अगर आप इसको रटना चाहिएगा तो इसको रटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको समझ के याद कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा याद रहेंगे। जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर आप अपनी लैंग्वेज के अनुसार भी लिख दीजिएगा। इसमें सिर्फ पूछा यही जा रहा था कि शिक्षा संस्कार का अच्छे तरीके से वर्णन करें। तो शिक्षा संस्कारों में कुल 5 संस्कार होते हैं, अक्षर आरंभ, उपनयन, वेद आरंभ, मुंडन संस्कार और समावर्तन। अक्षर आरंभ में बच्चा अक्षरों को लिखना सीखता है, अंक लेखन प्रारंभ करता है। उपनयन में शिष्य जो गुरु होता है वह गुरु शिष्य को अपने घर में लाता है और शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए उसको अध्ययन करना सिखाता है। वेद आरंभ, गुरु के घर में ही जो शिष्य होता है वह वेदों को आरंभ करता है, वेदों को पढ़ना प्रारंभ करता है, वेदों को लिखना शुरू करता है। मुंडन संस्कार, शिक्षा के समय में जो गुरु होता है गुरु के घर में ही उसका मुंडन होता है, उसे मुंडन संस्कार कहा जाता है। समापवर्तन, अर्थात जब जो शिष्य होता है वह अच्छी तरह से सभी शिक्षा को ग्रहण कर लेता है तब वह गुरु के घर को छोड़कर विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, उसे समापवर्तन कहा जाता है। तो इन 5 को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बस वही आपको अपनी लैंग्वेज के अनुसार लिख देना है। जरूरी नहीं है कि जैसे इसमें लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है। विवाह संस्कार का वर्णन करें। संस्कार कुल 16 हैं, 5 प्रकार के संस्कार हैं। उन 5 प्रकार के संस्कार में इससे पहले आपने पढ़ा शिक्षा संस्कार। शिक्षा संस्कार 5 प्रकार के होते हैं, उन 5 को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब आता है आपका विवाह संस्कार। तो मैंने आपको बताया था कि विवाह संस्कार एक ही है जो कि गृहस्थ जीवन वाला संस्कार है। तो विवाह संस्कार का आंसर बिल्कुल ईजी है, ये आपको लिखना है। विवाह संस्कार से लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। विवाह संस्कार है तो एक ही, लेकिन इसमें अनेक प्रकार के अलग अलग प्रकार के कर्मकांड होते हैं। उनमें वागदान, मंडप निर्माण, वागदान का मतलब होता है वचन देना। आपने देखा होगा जब शादी होता है, जब विवाह होता है तो 7 वचन होते हैं और 7 फेरे होते हैं, तो वही वागदान अर्थात वचन देना। मंडप निर्माण, मंडप का निर्माण किया जाता है। वर के घर में वर पक्ष का स्वागत, वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत, अर्थात जब बाराती जाता है तो वधू के घर में अर्थात जो दुल्हन होता है उसके घर में वर पक्ष का स्वागत किया जाता है, बारातियों का स्वागत किया जाता है। वर वधू का परस्पर निरीक्षण, अर्थात वर वधू एक दूसरे को देखते हैं। कन्यादान होता है। अग्निस्थान होता है। पानी ग्रहण, लाज होम, सिंदूर दान होता है विवाह संस्कार में, इत्यादि आदि कर्मकांड शामिल है। इन क्षेत्रों में समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। अर्थात जो विवाह संस्कार है वह है तो एक ही, लेकिन इसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। उन कर्मकांडों के नाम को आपको सिर्फ अच्छे से याद कर लेना है। ये क्वेश्चन तो हम आपको बता देते हैं, याद करने की आपको जरूरत ही नहीं है। अगर आप गांव में रहते हैं या फिर शहर में भी रहते हैं तो आप कभी ना कभी किसी न किसी के शादी में जरूर गए होंगे, उसके विवाह को आपने जरूर देखा होगा। और अगर नहीं देखा होगा तो अगर अब आपको मौका मिले तो किसी के शादी को, किसी के विवाह को अच्छे से देखिएगा। ये सभी कर्मकांड उनके शादी में होते हैं, उनके विवाह में किए जाते हैं। और जो किए जाते हैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को आपको लिख देना है। ये 2 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप 3 से 4 बातों को भी लिख देते हैं तो आपका आंसर करेक्ट हो जाता है, आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। तो इसमें जो वर्णन किया गया वो ये किया गया है कि विवाह संस्कार से लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। उनमें वागदान, मंडप निर्माण, वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्निस्थापन, पानी ग्रहण, लाज होम, सिंदूरदान इत्यादि कई कर्मकांड शामिल हैं। सभी क्षेत्रों में समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है।
भारतीय संस्कारा पाठ का में लेखक का क्या संदेश है, अर्थात ये जो भारतीय संस्कारा पाठ आप पढ़ रहे हैं, इस पाठ के माध्यम से जो लेखक हम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, इस पाठ के माध्यम से लेखक हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं। तो भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक का संदेश है कि भारतीयों के व्यक्तित्व का निर्माण संस्कारों से ही होता है। जीवन में सही समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होना चाहिए। विदेशी भी भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक हम लोगों को संदेश देते हैं कि भारतीयों के व्यक्तित्व का जो निर्माण है वह संस्कारों से होता है, अर्थात हम लोगों में जो अच्छे लक्षण होते हैं, जो अन्य प्रकार का व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व की रचना भारत में संस्कारों से ही होती है, ऐसा लेखक का कहना है। लेखक ऐसा संदेश देते हैं। जीवन में सही समय पर संस्कारों और अनुष्ठान होने चाहिए। विदेशी भी भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं, अर्थात जो विदेश में रहने वाले लोग हैं वे भारत के संस्कार को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। तभी तो वे भारत में घूमने के लिए आते हैं, तीर्थ यात्रा पर आते हैं, इंडिया के कल्चर को देखने के लिए आते हैं। तो भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक सिर्फ हम लोगों को यही संदेश देते हैं कि भारतीयों के व्यक्तित्व का निर्माण संस्कारों से होता है। हम लोगों को जीवन में समय समय पर संस्कार और अनुष्ठान करने चाहिए। जो विदेश लोग होते हैं वे भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक का क्या विचार है। इससे पहले तो आपने पढ़ा कि भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक हमें लोगों को संदेश क्या देना चाहते हैं। तो जो संदेश देना चाहते हैं वही विचार है। अगर आप एक ही आंसर दोनों क्वेश्चन में लिख देते हैं तो आपका आंसर तब भी सही हो जाएगा। भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक का विचार है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण सुसंस्कार से होता है, इसलिए विदेशी भी संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो दोनों का आंसर मिलता जुलता है, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, तो आंसर भी थोड़ा घुमा के लिख दिया गया। भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक का संदेश है कि भारतीयों के व्यक्तित्व का निर्माण संस्कारों से होता है, वही इसमें लिखा हुआ। भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का विचार है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण या फिर भारतीयों के व्यक्तित्व या फिर मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण सुसंस्कार से ही होता है, अर्थात संस्कारों से होता है। विदेशी भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं, इसलिए विदेशी विश्व संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। ये दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के, एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ पूछने का तरीका अलग है। आंसर आपको एक भी लिखते हैं तो चल जाएगा। अब इस पाठ का आपका लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक हम लोगों को शिक्षा क्या देना चाहते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संस्कारा पाठ से लेखक हम लोगों को क्या संदेश देते हैं और उनका विचार क्या है। ये दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप का, इसका आंसर भी एक ही टाइप का हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा अलग है। भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक हम लोगों को क्या शिक्षा देना चाहता है। तो लेखक इस पाठ से हम लोगों को शिक्षा देना चाहता है कि संस्कारों के पालन से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संस्कारों का उचित समय पर पालन करने से गुण बढ़ते हैं और दोषों का नाश होता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता संस्कारों के कारण ही है। लेखक हमें सुसंस्कारों का पालन करने का संदेश देते हैं, अर्थात लेखक भारतीय संस्कारा पाठ के माध्यम से हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि हम लोगों को जीवन में समय समय पर संस्कार करने चाहिए, अनुष्ठान करने चाहिए, क्योंकि संस्कारों के पालन से एक व्यक्तित्व का हम लोगों में निर्माण हो जाता है। संस्कारों के उचित समय पर पालन करने से हम लोगों में गुण बढ़ते हैं और जो हम लोगों में जो दोष होते हैं उन दोषों का नाश हो जाता है। तभी तो घर वगैरह में पूजा पाठ करवाए जाते हैं, जिससे नई कीर्ति आती है, गुण बढ़ते हैं और दोषों का नाश हो जाता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता जो है वह संस्कारों के कारण ही है, अर्थात इंडिया का जो कल्चर है वह इतना फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो सिविलाइजेशन, यहाँ का जो संस्कार है उसी के कारण भारतीय संस्कृति की विशेषता है। लेखक हमें सुसंस्कारों का पालन करने का उपदेश देता है, अर्थात लेखक जो है वह हम लोगों को बताता है कि हम लोगों को अच्छे संस्कारों का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार भारतीय संस्कारा पाठ के आपके 10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो गए। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाना होगा तो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैसे मैं चाहता तो इस पाठ का 5 ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा सकता था, लेकिन मैंने घुमा कर एक ही टाइप के आंसर के अलग अलग क्वेश्चन बनाए, जिससे आपको समझने में आसानी होगी और आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस आपको याद हो गए होंगे, याद तो नहीं लेकिन समझ में जरूर आ गए होंगे। और अगर आपके ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप 101% इसका आंसर बता देंगे। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो इस पाठ के हिंदी अर्थ को वीडियो को देख लीजिएगा और इस वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपको इसका आंसर सहित PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर इसके PDF के अलावा भी आपको अन्य सही सब्जेक्ट के चैप्टर्स और PDF मिल जाएंगे, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहता है।